हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कैटकेम एक्सपर्ट वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है एरे कमांड। एरे कमांड से बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स की तो वो आप बिल्कुल भी जो है सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाएंगे। रेगुलर वीडियोस को देखने के बजाय आप रेगुलर एक एक वीडियो आप देखें, एक वीडियो देखने के बाद उसका प्रैक्टिस करें। एवरी डे का एक वीडियो आप सेलेक्ट करें और उसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस वर्कबुक और इसी सीडी के अंदर आपको एक मटेरियल दिया गया है, एक्सरसाइज मटेरियल। उस एक्सरसाइज को आप रेगुलर फॉलो करें। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसके अंदर उसको मतलब ऑटोकेड को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। आज के जो हमारे कमांड है वो है एरे कमांड। एरे कमांड की हम बात करें इसकी प्रीवियस हिस्ट्री की तो पुराने वर्जन्स में भी एरे आया करता था, पर अभी लेटेस्ट वर्जन में एरे के अंदर काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। पहले जो एरे आया करता था वो एरे आज भी ऑप्शंस में अवेलेबल है, बट अभी वो एरे क्लासिक के नाम से जाना जाता है और एरे को कुछ और डायनेमिक तरीके से और एक्स्ट्रा ऑप्शंस के साथ ऐड कर दिया। एरे दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, एरे और एरे क्लासिक में कोई डिफरेंस नहीं है। काम करने का थोड़ा सा तरीका एरे क्लासिक में सिंपल तरीके से किया जाता है और डायनेमिक तरीके से अगर आपको करना है तो आप सिंपल एरे का यूज करते हैं लेटेस्ट वर्जन में। पुराने वर्जन में सिर्फ एक ही एरे हुआ करता था, नॉर्मल एरे, ठीक है। उसी को अभी क्या बोल दिया गया है, एरे क्लासिक। तो चलिए आते हैं स्क्रीन की और इस कमांड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। किसी का भी अगर आप पैटर्न बनाना चाहते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं एरे, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, पोलर हो, पाथ एरे हो। ये तीन टाइप के एरे आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्लासिक एरे, और क्लासिक एरे में रेक्टेंगुलर एरे। क्लासिक एरे को स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट की यूज करनी है, एरे क्लासिक आपको यूज करना है। आप एरे ARR लिखते ही आपको यहाँ पे कमांड सजेशन में आ जाएगा एरे क्लासिक, और एंटर आप प्रेस करेंगे एरे क्लासिक के ऊपर लाकर, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये वही डायलॉग बॉक्स है जो पुराने वर्जन्स में आया करता था, उसको अब यहाँ पे एरे क्लासिक के नाम से दिया गया है। इसके अंदर सिर्फ दो एरे हम लोग पढ़ पाते हैं, रेक्टेंगुलर और पोलर, क्योंकि पुराने वर्जन में सिर्फ ये दो ही एरे आया करते थे। लेटेस्ट वर्जन में अब तीन एरे आया करते हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर एंड पाथ एरे। हम फर्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर एरे। इसमें सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर। जो भी ऑब्जेक्ट आपको पैटर्न बनाना है या जिसको भी आप एरे करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रोज चाहिए 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 5। तो आप जैसे ही 3 और 5 डालेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का स्क्रीन है। इस स्क्रीन में आपको प्रीव्यू शो हो रहा है। आप जो भी यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे उसका प्रीव्यू, एक प्रीव्यू आपको यहाँ शो होगा, एक प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो पहले आप यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 और इस तरफ से 3, तो 3 रोज और 5 कॉलम्स के साथ मेरा यहाँ पे डायग्राम मेरे को शो हो रहा है। रो ऑफसेट एंड कॉलम ऑफसेट, ये क्या चीजें होती हैं? एक रो से दूसरे रो के बीच का डिस्टेंस और एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का डिस्टेंस, इनको हम रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट से पहचानते हैं। रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट में जो डिस्टेंस है ये एक रो से दूसरे रो के बीच का है, पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है सेंटर टू सेंटर। अभी जो मेरे पास आप स्क्रीन पे बॉक्स देख रहे हैं ये है 10 बाय 10 का, ठीक है। अगर मैं दोनों बॉक्स के बीच में एज टू एज जो है डिस्टेंस रखना चाहता हूं 10 mm, तो मेरे को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना देना होगा, अप्रोक्सीमेट 20। तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया 20, और कॉलम के अंदर जो डिस्टेंस में डालना चाहता हूँ वो डाल रहा हूँ 30। अगर हम कॉलम के बीच में डिस्टेंस 30 डालेंगे तो एज से एज, एक बॉक्स के एज से दूसरे बॉक्स के एज के बीच में सिर्फ हमें जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 20, क्योंकि 10 बाय 10 का हमारा बॉक्स है, सेंटर टू सेंटर, सॉरी सेंटर से एज 5 और दूसरे वाले बॉक्स में सेंटर से एज 5, तो टोटल 10 वहां चला जाएगा। तो बीच में जो गैप बचेगा वो कितने का बचेगा, सिर्फ 20 mm का वहां गैप बचने वाला है कॉलम के अंदर। एंगल ऑफ एरे ये हम बाद में देखते हैं। अगर आप ये जो आपने वैल्यूज डाली है इससे आप सेटिस्फाइड है तो डायरेक्टली प्रेस करें ओके, पर अगर आप पहले आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस करें प्रीव्यू। जैसे आप प्रीव्यू पे प्रेस करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। आपको स्क्रॉल यूज करना है, इसके अलावा कोई भी की अगर आप प्रेस करेंगे प्रीव्यू कंडीशन में तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो आपको प्रेस करना है एस्केप, तो डायरेक्टली कहाँ आ गए हम लोग, दोबारा हमारे डायलॉग बॉक्स में। प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करें और कुछ आपको बटन प्रेस नहीं करना है, नहीं तो अब वो आपकी कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको एस्केप प्रेस करना है और आप दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब एंगल ऑफ एरे,
आपका ये जो पैटर्न बना है ये बिल्कुल पैटर्न अभी सिंपल है। अगर आप इसको पर्टिकुलर एंगल पे चाहते हैं तो मैंने एंगल यहाँ किया 15 और टैप प्रेस करते आप यहाँ प्रीव्यू में देखेंगे सारे जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट थे वो सब क्या हो चुके हैं 15 डिग्री के ऊपर टिल्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ प्रीव्यू में भी देख रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है 15 डिग्री पर इस तरीके से जो टिल्ट है वो हो चुके हैं। 45 फिर मैंने किया प्रीव्यू, आप देखेंगे 45 डिग्री पे सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे टर्न हो चुके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस करके इनको यूज कर सकते हैं, कोई भी आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। सिविल के स्टूडेंट्स फ्लोरिंग के जो डिजाइन होते हैं फ्लोर डिजाइंस, वो फ्लोर डिजाइंस कर सकते हैं, कुछ सीलिंग डिजाइंस कर सकते हैं। फ्लोरिंग डिजाइन में ज़्यादातर ये आपको यूज में आएगा। और भी इस टाइप का कोई भी अगर आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, लैंडस्केपिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोलर। ये मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न बन गया है, राइट। पोलर के लिए हमें एक सर्किल चाहिए, ठीक है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके सेंटर के थ्रू हम लोग उसको रोटेट कर सकें। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसको मेरे को इस पूरे सर्किल के चारों तरफ क्या करना है, रोटेट करना है। क्लियर है? अभी हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। पोलर के लिए पहले तो एरे क्लासिक में जाएंगे, ARR एरे क्लासिक में हम सेलेक्ट करेंगे पोलर एरे। पोलर एरे में सबसे फर्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें जिसको आपको एरे करना है। मैंने सेलेक्ट किया, मतलब ये तीनों ऑब्जेक्ट मेरे को एक साथ एरे करने हैं, इसलिए मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन प्रेस एंटर। सेंटर पॉइंट, किस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप क्या करना चाहते हैं, एरे करना चाहते हैं, उसके लिए या तो आपको सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम होनी चाहिए। अगर आपको सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक सेंटर पॉइंट का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इस सर्किल का जो बड़ा वाला जो सर्किल है उसका सेंटर पॉइंट आप क्लिक करें। सेंटर पॉइंट क्लिक करते ही वो उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा। और यहाँ पे फिर हमारे पास इसके 3 अलग अलग मेथड आते हैं जिसके थ्रू हम पोलर एरे को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 मेथड कौन कौन से? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और एंगल टू फिल। आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ आइटम, कितना आइटम मेरे इसमें मैं बनाना चाहता हूँ और कितने एंगल में फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और एंगल बिटवीन आइटम्स। मुझे ये नहीं मालूम कितने में फिल होगा, बट मुझे ये मालूम है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं और एंगल बिटवीन आइटम्स मुझे अवेलेबल है, मुझे पता है। एंगल फॉर टू फिल और एंगल बिटवीन आइटम्स, मुझे ये नहीं मालूम कि कितने ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं पर कितने में फिल होगा और एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में कितना एंगल होगा। ये दोनों चीजें वैल्यूज मुझे मालूम है। तो जैसी आपकी सिचुएशन है वैसा आपको यूज करना है। 1 बाय 1 मैं सभी करके बता रहा हूं आपको। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और एंगल टू फिल। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 4, तो आप यहाँ प्रीव्यू में भी, यहाँ भी ऐसा ही प्रीव्यू है जैसा रेक्टेंगुलर में था। 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने इनको किया 6, तो आप देखेंगे प्रीव्यू में भी क्या हो चुका है, यहाँ 6 हो चुका है। एंगल टू फिल 360 है, मैं यहाँ पे 180 कर रहा हूँ। 180 करते ऑब्जेक्ट तो 6 बन रहे हैं पर कितने के अंदर बन रहे हैं, एंगल टू फिल कितने में फिल हो रहे हैं, सिर्फ 180 डिग्री के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स आपके फिल हो रहे हैं। ये है हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और एंगल बिटवीन आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने बनेंगे, मेरे को 6 ही चाहिए, पर एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में जो एंगल चाहिए वो चाहिए सपोज दैट 40 डिग्री। क्लियर है? मैंने 40 डिग्री यहाँ पे एंगल किया और मैंने यहाँ देखा कि 40 डिग्री के अकॉर्डिंग जितने में भी वो फिल हो सकता है। ये 200 डिग्री में फिल हो रहा है, वो हाईलाइटेड नहीं है बट आपको दिखेगा कि कितने में फिल हुआ है। 200 डिग्री में फिल हुआ है, वो इस तरीके से हो चुका है। मेरे को सपोज करो एंगल बिटवीन आइटम मैंने किया 45 के अकॉर्डिंग वो जितने में फिल हो सकता है वो वहाँ पे उसको उसने फिल कर दिया है। ये है टर्म सेकंड या कंडीशन सेकंड या मेथड सेकंड। हम थर्ड मेथड पे आते हैं। एंगल टू फिल, मुझे मालूम है कि मुझे 360 में फिल करना है। एक आइटम से भी दूसरे आइटम के बीच में एंगल रखना है मुझे 45। तो कितने आइटम लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने लगेंगे 8, वो ऑटोमेटिक बता चुका है। यहाँ पे मैंने एंगल किया 30 और टैप प्रेस किया, ऊपर हो चुका है 12 कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने बनने वाले हैं 12। आपको यहाँ देखना है प्रीव्यू, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप रेक्टेंगल में, जैसा मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर एरे में, वैसे यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। आप क्लिक करें प्रीव्यू के ऑप्शन पे, प्रीव्यू करते ही वो आपको शो करेगा। कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी कंडीशन। अगर आपको एडिटिंग करना है दोबारा एस्केप प्रेस करें,
बोले सर मेरे को एंगल जो है वो 35 डिग्री चाहिए, तो 35 के अकॉर्डिंग 10 बनेंगे। मैंने प्रेस कर दिया, मैं कंफर्म हूँ, ओके। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे या फिर सॉरी रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे दोनों ही मेरे कमांड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि मैंने कौन सा बटन और कौन सा माउस का कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ या कौन सा कीबोर्ड का कौन सा बटन मैंने प्रेस किया है, तो मैं अभी स्पेस बार प्रेस करूंगा तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि मैं कौन सा बटन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल एरे, जो कि लेटेस्ट वर्जन्स में है। तो एरे के लिए वापस हम लोग एक रेक्टेंगल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। 10 बाय 10 का मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल वापस से क्रिएट कर लिया है। क्लियर है सभी को? ठीक है। हम एरे के लिए AR एंटर, ये इसका शॉर्ट की है AR एंटर। एरे कमांड आपको कहाँ मिलेगा? मॉडिफाई में आपको मिलेगा यहाँ पे एरे, और यहाँ पे तीनों टाइप के एरे अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ एरे। आप इसके लिए मॉडिफाई का टूल है तो मॉडिफाई में भी यहाँ पे आपको एरे अवेलेबल है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ भी तीनों टाइप के एरे आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट की के लिए AR एंटर आप प्रेस करेंगे, वो आपको कमांड लाइन सजेस्ट करेगी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन प्रेस करें एंटर। वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंटर टाइप ऑफ एरे, आपको किस टाइप का एरे इस ऑब्जेक्ट के साथ करना है, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर। आप डायरेक्ट क्लिकिंग भी कर सकते हैं या रेक्टेंगुलर को एक्टिव करने के लिए R एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया तो आप देखें इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो आता नहीं है, इसमें ऊपर एक टूल बार आपको शो हो चुका है। आप ऊपर ही ऊपर टूल बार देखें, यहाँ पे टूल बार आ चुका है मेरे पास। ये बहुत ईजी है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज आपको कितना चाहिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए, और एक रो से दूसरे रो के बीच में डिस्टेंस कितना चाहिए, वो आप यहाँ डालेंगे। नीचे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल, मतलब अगर मैंने 4 कॉलम बनाए और एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो रखा है 15, तो टोटल जो मेरी लेंथ जो काउंट होगी वो कितनी होगी? 45 मेरी लेंथ काउंट होने वाली है। सेंटर्स टू सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर से एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस काउंट होगा? 45। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है पता रहता है। अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने इसको किया 90 मैंने किया तो ऊपर आइटम्स कितने हो चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन कितना चेंज हो चुका है? 30 डिग्री चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली दोनों एक दूसरे से क्या है? को रिलेटेड है। तो रिलेशन होने की वजह से अगर आप किसी में भी वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बाकी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। देखिए मैंने 20 किया, वैसे यहाँ पे 60 हो चुका है। नंबर ऑफ रोज और बिटवीन ये सेम उसी तरीके से जैसा कॉलम के अंदर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन है हमारे पास लेवल्स, ठीक है। लेवल्स 3D में काम में आएगा, 2D में बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बट फिर भी मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज में रहेगा। ये सभी जगह दिखाई देगा, पाथ में भी, पोलर में भी। मैं यहाँ पे इसके लेवल्स कर रहा हूँ 3, और लेवल बिटवीन आइटम्स, लेवल बिटवीन आइटम्स मैंने किया 30, ठीक है। और यहाँ पे है ऑप्शन एसोसिएटिव। यहाँ पे आपको हमेशा एसोसिएटिव ही रखना है। अगर आप एसोसिएटिव नहीं रखेंगे तो आप डायनेमिक चेंज नहीं कर पाएंगे। डायनेमिक चेंज क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ मैंने किया क्लोज एरे, ठीक है। आपने देखा कि मेरे 3 और 4 ऐसा बन चुका है, पर मैं यहाँ इसको जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट होता है और एडिटिंग मोड में हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ आप दोबारा एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं। बट हम पुराने एरे की हम लोग बात करें, इसके अंदर हर ऑब्जेक्ट क्या रहता था? इंडिविजुअल। आप देखेंगे हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल है। क्लियर है? अब एसोसिएटिव से क्या रहेगा? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन आया है एसोसिएटिव। जैसे आप एसोसिएट रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो पूरा एक ग्रुप रहेगा। अगर आप एसोसिएट से अनक्लिक मतलब क्लिक है वो एक्टिव है, उसको इनएक्टिव कर देंगे तो वो इस तरीके से इंडिविजुअल एंटिटी की तरह हर ऑब्जेक्ट आपको बिहेव करेगा, राइट। दूसरा हम एडिट कर सकते हैं, इसका ये एक बड़ा बेनिफिट है। उसमें आप एडिट भी नहीं कर सकते, बाद में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप उसको दोबारा से एडिट, जो भी आप एडिट करना चाहें, या सोर्स को एडिट करना चाहें, आइटम को रिप्लेस करना चाहें, एरे को दोबारा से रीसेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक डायनेमिक ऑप्शन है। डायनेमिक ऑप्शन क्या है? यहाँ पे आपको 2 हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, एरो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम हैंडल्स बोलते हैं। मैंने इस हैंडल पे क्लिक किया तो उसने बोला कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है जिनके फर्स्ट के सेंटर से आखिर लास्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 60 है। मैं इसको पकड़ के इस तरीके से इंक्रीज कर सकता हूँ,
नंबर ऑफ कॉलम्स मैं ऐसे इंक्रीज कर सकता हूं। दूसरा, अगर मुझे इनका नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम मेरे यहाँ इंक्रीज हो चुके हैं। अगर मुझे इनका बीच का डिस्टेंस चेंज करना है तो इसके पीछे वाला जो ट्राइंगल है वो ये यूज में आएगा। इससे आपकी डिस्टेंस क्या होती है चेंज, आप यहाँ पे माउस से भी उनकी डिस्टेंस जो है वो डाल सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ 40 किया, क्लियर है। आपको ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको रो के अंदर है, रो में मेरे को 5 रो चाहिए और एक रो से दूसरे रो के बीच में मेरे को डिस्टेंस चाहिए 30। तो 30 डिस्टेंस और उनके बीच की जो वैल्यूज हैं, यहाँ 3 थे तो यहाँ टोटल कितने हो गए 5। आप इसको एसोसिएटिव बाद में चेंज नहीं कर सकते कि एसोसिएटिव रहेगा अनएसोसिएटिव, बट हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बोले सर हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल एंटिटी की तरह यूज में आए या काम करें, तो आप क्या करें ऑब्जेक्ट इनको सेलेक्ट करें और आपको प्रेस करना है एक्स एंटर। एक्स एंटर प्रेस करते ही एक्सप्लोर का काम करेगा और ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा एक्सप्लोर। हर ऑब्जेक्ट अब क्या हो चुका है सिंगल। अब आपको कोई भी एडिटिंग जैसा टूल यहाँ ऊपर टूल बार आपको नहीं आएगा जैसा अभी एरे में आ रहा था। ये वो कंडीशन है जब एसोसिएट आप अनक्लिक करेंगे तो भी ऐसा ही हो जाएगा, बट आपने बाय द वे क्लिक कर दिया और कुछ चेंजेस करने के बाद आप चाहते हो कि बोले सर सारे ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल एंटिटी में टूट जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्स एंटर प्रेस करना है। इसका मतलब है एक्सप्लोड होना, ऑब्जेक्ट का एक्सप्लोड हो जाना, उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब बात आती है लेवल्स की। मैंने इसमें क्या किया था, लेवल्स डाले थे, नंबर ऑफ लेवल्स 3। तो उसके लिए मुझे 3D में जाना होगा। आप ऐसा ना करें, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। जब हम 3D में जाएंगे तो सारे ऑप्शंस कवर करेंगे 3D के। यहां पे मैंने इसको किया 3D, दिखाई दे रहा है सभी को कि मैंने जैसे ही इसको 3D, देखो पुराने ऑब्जेक्ट सारा कोई लेवल पे नहीं था इसलिए वो इस तरीके से दिखाई दे रहे, पर इसमें मैंने 3 लेवल बनाए और एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में 30 mm का डिस्टेंस रखा। वो डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लेवल जो है वो यूजफुल रहेंगे। क्लियर है सभी को। अगर आपसे गलती से इस तरीके से, देखो आपको Z भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने ये जो वर्क किया है ये कौन सी पोजीशन में, Z पोजीशन में। अगर सपोज दैट अगर आप चाहते हैं कि बोले सर मेरा कई बार मुझसे भी 3D में इस तरीके से मूव हो जाता है और मैं वापस प्लेन व्यू में या फिर प्लान व्यू में या टॉप व्यू में मैं करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, मैं यहां से भी कर सकता हूं टॉप व्यू, ठीक है। दूसरा बोले सर अगर बाय कमांड करना हो तो PLAN डबल एंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्लान व्यू में आप वापस से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टूल है वो है पोलर एरे। पोलर एरे के लिए सेम मैंने यहाँ पे सर्किल क्रिएट किया और सर्किल पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पुराने वाले सर्किल से कॉपी में यहाँ पे कर लेता हूँ। पुराने वाले सर्किल से मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ कॉपी कर लिया है। AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस करना है। पोलर एरे के लिए PO यूज करना है या फिर पोलर एरे पे क्लिक करना है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, वो क्या बोल रहा है सेंटर पॉइंट का एरे कहाँ है, आप सेंटर पॉइंट का एरे क्लिक करें। आपको क्या करना है PO एंटर करना है, उसके बाद सेंटर पॉइंट क्लिक करना है डायरेक्टली। सेंटर पॉइंट जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऊपर डायलॉग बॉक्स आ चुका है, यहाँ आपके पास ऊपर टूल बार आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, एंगल बिटवीन आइटम्स और एंगल टू फिल। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया रो, मैंने यहाँ पे रो किया 2, तो आप देखेंगे इसमें रो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ रो इंक्रीज हो चुका है। मैंने दोबारा क्लिक किया एडिट करने के लिए, मैंने रो चाहिए मुझे 3, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज 3। एक रो से दूसरे रो के बीच का डिस्टेंस मेरे को यहाँ पे किया मैंने 80, तो आप देखेंगे डिस्टेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। नंबर ऑफ लेवल्स, जैसा कि अभी रेक्टेंगुलर एरे में मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स है और यहाँ पे आप जैसा भी एडिटिंग करना चाहें वो एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एरे को आप क्लोज कर। तो यहाँ पे मेरा ये जो पोलर एरे है बिल्कुल सिंपल है और ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, पॉलीलाइन, PL एंटर। पहले मैं ये कमांड पढ़ा चुका हूँ और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सपोज मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है और मेरे को इस पाथ पे क्या करना है, इसको एरे करना है। मेरे इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इस पाथ पे एरे करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा पाथ एरे कमांड। पाथ एरे को आप डायरेक्टली, आप इन तीनों को ही अगर बाय मेन्यू करना चाहते हैं तो मॉडिफाई में जाएं, यहां से आप बाय मेन्यू कर सकते हैं। वैसे बाय शॉर्ट की सबसे इजी है AR एंटर, ठीक है। आप यहां पे करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करने के लिए
जो जो एरे करना चाहते हैं, इसको 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 और इसको, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है जो भी मैं एरे करना चाहता हूँ, देन प्रेस एंटर। अब वो पूछेगा आपको कौन सा एरे यहाँ पे यूज करना है, कौन सा एरे आप यूज करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे है पाथ, पोलर और रेक्टेंगुलर। पाथ के लिए क्या प्रेस करना है, PA, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं पाथ पर। पाथ आपने क्लिक किया, पाथ एरिया आपने क्लिक किया, सेलेक्ट पाथ कर्व, वो आपसे सबसे पहले पूछेगा पाथ कर्व आप सेलेक्ट करें। मैंने ये पॉलीलाइन से क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल एंटिटी में मेरे को दिखाई दे, नहीं तो मेरे को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो एक ही लाइन सेलेक्ट होगा, दूसरा लाइन सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने पॉलीलाइन से अपना पाथ क्रिएट किया है। ये आप भी ध्यान रखें, पॉलीलाइन बड़ा पाथ है आपका पॉलीलाइन से, अगर आपका स्ट्रेट एक सिंगल लाइन का पाथ है तो आप सिर्फ लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। एंटिटी सिंगल होना चाहिए, बट स्प्लाइन से आप यूज कर सकते हैं। स्प्लाइन एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे पाथ कर्व सेलेक्ट करें। पाथ कर्व सेलेक्ट करते ही इसमें भी सेम टू सेम आपको ऊपर एक टूल बार शो हो चुका है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं, एंगल यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन आइटम सिर्फ आपको डालना है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते रहेंगे। मैंने यहाँ पे किया बिटवीन आइटम्स, मैंने यहाँ 100, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में रखा 100 का डिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल आइटम कितने हो चुके हैं, 21। नंबर ऑफ रोज, मैंने यहाँ नंबर ऑफ रोज को किया 2, तो आप देखेंगे उसका रो इस तरीके से इंक्रीज होगा। रो बिटवीन आइटम्स, वो यहाँ से आप देखेंगे रो बिटवीन आइटम्स, तो अभी मेरे को रो नहीं चाहिए। लेवल्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही लेवल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव, बेस पॉइंट, टेंजेंट डायरेक्शन, मेजरमेंट, अलाइन और डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें कुछ शेड नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन आइटम के अंदर आप चेंजेस करें, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अलाइनमेंट और ऑन ऑफ करने से क्या होगा, अलाइन मैंने ऑफ किया तो ऐसी कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट अलाइन नहीं है, ठीक है। वो जैसा कर्व है उसके अकॉर्डिंग सीधा हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको अलाइन किया तो आपको उसका चेंजेस दिखाई दे रहे। जैसे पाथ घूम रहा है वैसे ऑब्जेक्ट भी टर्न कर रहा है। मैंने इसको किया तो पाथ जैसा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वैसा ही यहाँ पे है, पाथ के अकॉर्डिंग वो टर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। पाथ एरे का यूज बहुत ज्यादा लैंडस्केपिंग में यूज किया जाता है। रोड किनारे आप बहुत सारे पेड़ बना रहे हैं या फिर आप रोड लाइट्स आप प्लेस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशंस में जो है आपको ये फुल मतलब यूजफुल रहेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे दो मेथड है, पहला है मेजर, दूसरा है डिवाइड। मैंने यहाँ डिवाइड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, पहला मेथड मैंने क्या किया, मेजर था, अब मैंने डिवाइड पे क्लिक करते ही नंबर बिटवीन आइटम, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन आइटम शो नहीं होता है। मेरे को कितने नंबर चाहिए, मेरे को नंबर चाहिए सर 10। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 प्रेस किया तो 10 बन चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना भी डिस्टेंस होगा वो उस पाथ पे आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन है डिवाइड और मेजर, जिससे एक से हम लोग मेजर से मैनेज कर पाते हैं उसका डिस्टेंस, और डिवाइड से मैनेज कर पाते हैं आइटम, कितना आइटम हम लोग वहां पे करना चाह रहे हैं। आप इसको क्लोज कर दें तो ये आपका एरे क्लोज हो चुका है। क्लिक करेंगे दोबारा आप एडिटिंग या एडिटिंग मोड में आप दोबारा आप आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि बोले सर मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप एसोसिएटिव और अनएसोसिएटिव की तरह उसको पहले ही आप क्लिक करके रखें, जिससे हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल एंटिटी की तरह आपके यूजफुल रहे। यहाँ पे हमारा एरे कमांड जो है कंप्लीट होता है, बट मैंने आपको बोला कि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या है, SPL एंटर एक लाइन है, जैसा लाइन पॉलीलाइन है उसी तरीके से स्प्लाइन है। आप यहाँ पे ड्रॉ में आप जाएंगे, यहाँ आपको अवेलेबल है स्प्लाइन, ठीक है। SP लाइन बोलते हैं स्प्लाइन। यहाँ पे फिट पॉइंट और कंट्रोल वर्टिकल्स दो अलग अलग ऑप्शन है। ये क्या है मैं बताता हूँ आपको, आप शॉर्ट की से ध्यान रखें। SPL एंटर, आप क्या करें, SPL एंटर, इस पे से फर्स्ट पॉइंट जैसा कि लाइन का क्लिक करते हैं, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। इसकी खास बात ये है कि इसको एग्जिट करने के लिए अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे तो ये लाइन क्रिएट नहीं होगा। इसको एग्जिट करने के लिए 1 2 3 आपको एंटर प्रेस करना होता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो वहां पे इस तरीके से शो हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं होगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, SPL एंटर, मैंने स्प्लाइन बनाया, आपको एंटर प्रेस करना है तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्प्लाइन प्लेस होगा। एस्केप करेंगे तो स्प्लाइन प्रेस नहीं होगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से स्प्लाइन का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, जहां भी आपके नोट पॉइंट्स बने हैं उनको आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, पर आप ध्यान रखें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं आने वाला है। आप प्रैक्टिस बुक और हमारे CD में दिए हुए आपके प्रैक्टिस फोल्डर से प्रैक्टिस को रेगुलर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।